बताएंगे कौन कौन मैसेंजर से कनेक्ट हुए। एक, दो। आपने अपने रूम में, शबला जी, मैसेंजर को महसूस किया कि हाँ मेरे कमरे में वो शक्ति है। चार। आपने भी। और रेखा को भी। पूजा। पूजा मंगल। पूजा मंगल को फील हुआ। आपको भी। और इतना सुन लिया, अभी और आगे सुनो। अपने रूम में ही एनर्जी को फील करके उसको अपने भीतर। और स्वयं को उसके भीतर महसूस करो। एक ऐसा आमने सामने का इतना सुंदर कनेक्शन बनाओ। उस एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट और स्वयं को उसके साथ कनेक्ट करो। बहुत सुंदर कनेक्शन जोड़ो। जुड़ा हुआ है। जैसे कल आपने सुना था, हनुमान जी सीता के लिए दूत बन के आए, मैसेंजर बन के आए। किसके? राम जी के मैसेंजर। राम जी का मैसेज लेके सीता के पास आए। उस समय सीता कैसी, सीता की दशा कैसी? खुशी में पागल। और उस सारे एनवायरमेंट में एक ही उसका हम साथी, एक ही उसका शुभ चिंतक सीता का। और किसी से सीता की कोई जोड़ तोड़ नहीं, कि उस वृक्ष से या उस स्थान से या उस कुटिया से या उस भोजन से या उस दास दासियों से, किसी से भी नहीं। पूरा जोड़ किसके साथ? सीता का। राम जी के मैसेंजर हनुमान के साथ। इसी तरीके से ये जो मैसेंजर है आपके पास, ये किसका भेजा हुआ है? किसका? मेरे राम जी का। और इनसे मिलके आपको कितनी खुशी मिलनी चाहिए। मेरे राम जी का समाचार लाए हो। मुझसे मिलने आए हो। अब इस समय दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ ना दिखाई दे।
बस वो मैसेंजर से मैसेज लेने के लिए मन बुद्धि पूरी एकाग्र। वो खुशी, वो समर्पण, मेरे राम जी ने मेरे लिए मैसेंजर भेजा है। जितने दिन मुझे इस लंका में बिताने हैं ये लंका है। उसके बाद मेरे राम जी मुझे स्वयं लेने आएंगे। तो तो आप हर कोई एक एक, हर कोई अपने लिए सुनो, आप अकेले नहीं हो। भगवान के दूत हर समय आपके चारों ओर विद्यमान है। ये आपकी सुरक्षा करेंगे। ये आपको कभी डिस्टर्ब ना होने देंगे। अब बात थी आपका मंतव्य क्या है। आपके मंतव्य को पूरा होने में ये आपका सहयोग करेंगे। कल आपने बोला मैं शांति दूत बनना चाहता हूँ, मैं कल्याणकारी बनना चाहता हूँ, मैं सहयोगी बनना चाहता हूँ, मैं दुख हरता सुख करता बनना चाहता हूँ। मैं निर्माण चित्त बनना चाहता हूँ। ऐसे ही आपकी और कैसी शुद्ध इच्छा है, आप और क्या बनना चाहते हो। उस पर और ध्यान एकाग्र करो कि मैं ये बनना चाहता हूँ। जो आप बनना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके चारों ओर आपके टेस्ट पेपर चल रहे होंगे। जो आप बनना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। और आपको उन टेस्ट पेपर को पास करना पड़ेगा। जब बच्चा नर्सरी की पढ़ाई पढ़ रहा होता है तो नर्सरी वाले टेस्ट आते हैं। जब बच्चा फिफ्थ सिक्स्थ की पढ़ाई कर रहा होता है तो फिफ्थ सिक्स्थ के टेस्ट पेपर। तो आप जहां हो, जिस लेवल पे हो, उसी तरीके के आपके टेस्ट पेपर आएंगे।
और आपको ऐसे हनुमान जी के चले जाने के बाद भी सीता जी के टेस्ट चलते रहे, लेकिन हनुमान जी के आने के बाद सीता जी को भरोसा हो गया। भरोसा तो पहले भी था कि राम जी आएंगे और मुझे लेके जाएंगे, लेकिन हनुमान के बाद वो भरोसा और दृढ़ हो गया। पूरी स्टोरी आज ही नहीं क्लियर की जाएगी, नेक्स्ट में क्लियर होगी, पर आज इतना ही समझो कि हनुमान जी के आने के बाद सीता जी का भरोसा और पक्का। मेरे राम जी के पास इतने शक्तिशाली मैसेंजर हैं, उनकी सेना में इतनी पावर है। बस टेस्ट तो बाद में भी चले, लेकिन भरोसा पक्का कि आएंगे। ऐसे ही अपने इस मैसेंजर पर पूरा भरोसा रखो, और इस मैसेंजर जो आपके कमरे में मौजूद है मैसेंजर, इसकी पावर देखो, देखो इसकी पावर कितनी है। अब आप अकेले हो या हर सेकंड आपके साथ कोई रहता है? बताओ। हर सेकंड आपके साथ कोई रहता है आपके कमरे में, आपके साथ साथ चलता है। बस आपको देखना आना चाहिए। बहुत मजा आ रहा है। अभी तो मैसेंजर से ही मिले हैं, अभी तो ट्रेलर है। जब पूरी पिक्चर रिलीज होगी तब देखना। लेकिन अपना हौसला, अपना विश्वास, अपनी शक्ति हर समय जागृत करते रहना। आज मैसेंजर से मिलके ही देखो कितनी पावर मिल रही है। पूरा जोड़ जुड़ गया। जिस सब कुछ में हर समय उलझे रहते हैं, ये सब कुछ पहले नहीं था मेरे पास। जिस सब कुछ में हर समय उलझे रहते हैं, क्या ये आज जहां जिस स्थान पर बैठे हो,
जब आप पैदा हुए थे तब ये स्थान था? नहीं था, स्थान बदली हो गया। जिन लोगों के साथ रहते हो वो लोग थे? वो लोग भी नहीं थे। वो लोग भी अब दूसरे मिले हैं। और जब इस स्थान और ये लोग छोड़ने पड़ेंगे तो भी स्थान और लोगों को साथ ले जाएंगे क्या? तब भी नहीं ले जाएंगे। ये मैसेंजर पहले भी था मेरे साथ, लेकिन मुझे देखना नहीं आता था। ये मैसेंजर आज भी है मेरे साथ। और जब कुछ सब कुछ छोड़ के जाऊंगा ये तब भी मेरे साथ रहेगा, मेरे आगे की यात्रा में भी। अब बात आती है समझने की। जो मेरे साथ सदा रहने वाला है, दिल उससे लगाऊं या इन चीजों से दिल लगाऊं जो छोड़नी है, जिनका पल भर का भरोसा नहीं है, जो कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ये घर, ना ये परिवार, ना ये देह, ना ये लोग। रेखा जी, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। और उनके पीछे तो मैं पागल हुए जा रहा हूँ। पहले वाले भी सब छोड़ने पड़े थे ना, साथ थोड़ी लाया था यहाँ जहाँ आज हूँ। और जो अब हैं वो भी छोड़ने पड़ेंगे। पहले वालों का तो पता होता है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल में छोड़ने ही पड़ेंगे। इसलिए उसके लिए तो तैयार रहते हैं कि भाई जाना है दूसरे घर, ये छोड़ के सब कुछ। लगाव होता है लेकिन फिर भी हटा लेते हैं लगाव को। पिछले वाले घर से, पेरेंट्स के घर से लगाव होता है लेकिन फिर भी हटा लेते हैं कि दूसरे घर जाना है, दूसरा घर बसाना है। इसी तरीके से अब यहाँ से भी लगाव हटाओ। जब समझ आ गई है ये घर भी छोड़ना है, पियर घर जाना है, बाबुल के घर जाना है। जैसे पियर घर से लड़की की शादी होके ससुराल में आती है, उसको तैयार किया जाता है कि वो सेट हो जाए ससुराल घर में, उसको उसकी परवरिश इस तरीके से की जाती है। वो सारे कानून कायदे सिखाए जाते हैं लड़की को जो ससुराल घर में चाहिएंगे उसे। ऐसे ही बाबुल के घर जाने के कानून कायदे अभी समझाए जा रहे हैं। वहां किन कानून कायदों को फॉलो करके ही जा सकते हैं। अगर उन कानून कायदों के तहत नहीं चलते हैं फिर यहीं यहीं चक्कर काटना पड़ेगा, यहीं रहना पड़ेगा।
यहीं की उलझनों में ही उलझते रहेंगे। अगर बापुल के कानून कायदे फॉलो नहीं करते हैं तो। बाबुल के कानून कायदे हैं, जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे ध्यान के साथ उन कार्यों को पूरा करके तभी घर लौट सकते हो। अगर उनको पूरा नहीं करते हैं, बीच में अधूरा छोड़ते हैं, आपको जो भी कार्य मिले हैं, बड़ों के, छोटों के, आस के, पड़ोस के, समाज के, जो भी कार्य मिले हैं, अगर आप पूरी मन से, लगन से उन कार्यों को पूरा नहीं करते हैं, वापस फिर भेज दिया जाएगा। आधे अधूरे वो नहीं लेगा। वो तो तभी लेगा जब हम यहाँ के सारे कार्य पूरी सिद्धता के साथ निभाकर बाबुल के पास जाएंगे। उल्हाने वाले बच्चे बाबुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसने यहाँ उल्हाना दिलवाया। उसके लिए मैं यहाँ की सारी चीजों को सही तरीके से सेट रख सकूं, मेरे आसपास जो मैसेंजर है उनसे ध्यान जोड़कर रखना पड़ेगा। बार बार सूखे पर ध्यान जाएगा, फिर ध्यान को सूखे से हटा के हरियाली पर लाओ। चारों ओर सूखा है तो हरियाली भी है। ऐसा कभी ना होगा कि चारों ओर सूखा ही सूखा होगा, हरियाली होगी ना। संभावना, हरियाली क्या, असंभव ही असंभव आपके चारों तरफ हो, संभावनाएं ही ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। संभावनाएं आपके साथ साथ चल रही हैं। आपको संभावनाओं को देखना आना चाहिए, संभावनाओं से जुड़ना आना चाहिए। संभावनाएं आपके कमरे में ही हैं। खुशी चढ़ रही है, मुझे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मेरे पास है, सब इसके अंदर है, इस चार दीवारी के अंदर सब कुछ है। रामदूत से मिलकर संतुष्ट हो गए हो या अभी भी असंतुष्ट हो? बताओ। संतुष्ट हो गए हो, मिल गए, मिलन हो गया।
चैन पड़ गई। अब कहीं बुद्धि को भगाने की जरूरत ही नहीं। इसी दूत को साथ किचन में ले जाओ। आप मेरे साथ चलो किचन में, और दोनों फटाफट कार्य करके लौट आते हैं। इसी दूत को सैर पर ले जाओ। इसी दूत के साथ उठो, इसी दूत के साथ बैठो, इसी से बातें करो। एक बार आपको बातें करने का तरीका आ गया ना, बस फिर आपको किसी दूसरे बंदे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। अपना सारा प्रेम, अपनी सारी गुप्त बातें जो किसी से नहीं कह सकते हो, मन में ढेरों बातें होती हैं। इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, मन में ढेरों उथल पुथल मची होती है। सब दूध से कर लो। आज सुनो, ये बात हो गई थी, जरा आज चमत्कार करके देखो कि मैंने दूध से ये बात शेयर की थी और उसने इस बात को कैसे सही कर दिया। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ आपके मन की बात नहीं चली, आप कुछ सही करना चाहते हो, कोई सुन नहीं रहा, आप इस दूध से बोल दो, सुनो मैं ये चाहता हूँ। जैसे सीता जी ने हनुमान जी से जो कहा, हनुमान जी ने वो पूरा किया। आज एक बात और साथ के साथ सुन लो। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखे, ऐसे नहीं कि उन्होंने चलचित्र देखा था कि किसी लंका में सीता जी बैठी हैं वृक्ष के नीचे और ऐसे ऐसे अ, भयानक से भयानक असुर आ रहे हैं सीता जी को डराने की, ऐसा कुछ हुआ था। लंका वालों से पूछो तुम्हारे यहाँ कभी रावण हुआ था क्या? कोई कोई भी नहीं कहेगा, तुम्हारी मन गढ़ंत बातें हैं। लंका में तो आज तक कोई रावण नहीं हुआ, आप पूछ के देख लेना। ये वाल्मीकि जी ने, जैसे अभी आप उसको दूत को देख रहे हो, देख रहे हो ना, वाल्मीकि जी ने, वेद व्यास जी ने इसी दिव्य दृष्टि के द्वारा ये सारा ड्रामा देखा था और उस ड्रामे को वैसे के वैसे ही उन्होंने पंक्तिबद्ध कर दिया, उसके ग्रंथ बना दिए। ऐसा नहीं है, दशरथ के पिता के समय पे भी वाल्मीकि जी थे, और राम जी के टाइम भी वाल्मीकि जी थे, लव कुश के टाइम पे भी वाल्मीकि जी थे, सबके साथ लंका में भी थे, रावण की पूरी जन्म पत्री भी जानते थे। नहीं, दिव्य दृष्टि के द्वारा वाल्मीकि जी ने रामायण का निर्माण किया, जिसको हम समझ पाए।
वेद व्यास जी ने महाभारत का निर्माण किया, जिसको हम समझ पाए, जिसके मार्ग पर चल पाए। भगवान ने इनको चुना, जिन्होंने भी ग्रंथ बनाए उनको चुना, और दिव्य दृष्टि के द्वारा उनको वो सारा साक्षात्कार कराया। जैसे आप भी साक्षात्कार करते हो, मैंने आज ये देखा, मैंने ये देखा। धरती पे थोड़ी आपने कुछ होते हुए देखा है, लेकिन दिव्य दृष्टि के द्वारा आपने देखा ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसे ही वो उस युग के थे, उन्होंने और क्लियर देखा और स्पष्ट देखा। उनकी बुद्धि और शुद्ध थी और निर्विकारी थी। उस समय भोजन इतना सात्विक था, एनवायरमेंट इतना सात्विक था कि वो स्पष्ट देख पाए। अभी देखो चारों ओर कैसी मारा मारी है, फिर भी आप देख लेते हो। ये किसकी कमाल? उस परम पिता परमात्मा की कमाल, जिसके द्वारा आपको सत्य और असत्य में देखना, रहना, करना सिखा रहे हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। थोड़े दिन और आगे चलोगे ना, और पता चलेगा ये दुनिया कहाँ जा रही है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। थोड़े दिन और स्पष्ट हो जाएगा, तब कहोगे समय रहते रहते बाप ने मुझे चुन लिया और इस दुनिया से किनारा करवा दिया। और आगे चल के कहोगे कि इस दुनिया में रहते हुए दुनिया से किनारा करवा दिया। और जब दुनिया की हालत देखोगे, भटकते तड़फते लोग देखोगे, दया आएगी। काश इन्होंने भी परमात्मा को पहचान लिया होता, ये भी सत्य के मार्ग पर चल दिए होते, आज इनकी ये दुर्दशा ना होती। और उस समय आप उनको निकालने वाले बनोगे, बाहर निकालने वाले धसे हुए को। जब चारों ओर कोई रास्ता नजर नहीं आता ना, इंसान भी तभी सुनता है। जब तक कोई रास्ता खुला नजर आता है तब तक वो किसी की सुनता नहीं है और चाहता है। अभी देखा ना, वो कौन पंडित फिर पकड़ा गया, साधु। लोगों की भी बात समझ नहीं आती, किसके पीछे दीवाने हैं। खुद से खुद की मेहनत नहीं करना चाहते, ऐसे भाग लेते हैं कि कोई उनको चमत्कार से कुछ दे देगा। अरे कर्म सबको करना पड़ेगा। मैं रोटी ना बनाऊं, मैं रोटी ना चबाऊं, मैं पचाने की मेहनत नहीं करूं तो किसी और के खाने से मेरे को रोटी मिल जाएगी क्या? लेकिन समझना ही नहीं चाहते। आप समझो, और आगे चल चल के पता चलेगा, हे मेरे मालिक, मेरे कौन से भाग्य का उदय हुआ था जो मुझे तू मिला। आज बड़ी बड़ी बातों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ।
तेरे आने से पहले मैं छोटी छोटी बात में उलझ जाता था। मैंने हुनर सीख लिया है। तो आपका जो मंतव्य है, मंतव्य का मतलब जो आप बनना चाहते हो, जरूरी जरूरी काम करो और आके मैसेंजर के साथ जुड़ जाओ। मैसेंजर अपने आप वहां से मैसेज लेता रहेगा, आपको देता रहेगा। आपके मैसेज लेगा और वहां पहुंचा देगा। भगवान की शक्तियां। जरा अच्छे अनुभव करके बताना, जरा 2 4 5 दिन में। मैंने और इम्प्रूवमेंट की। मैंने इस चीज को और गहराई से सीखा। मैंने अपनी कमी कमजोरियों को और खत्म करने का प्रयास किया। जो कमजोरियां फिर भी कभी कभी आके मुझ पर हावी हो जाती थी, अब मैंने उन कमजोरियों पर भी जीत पानी शुरू कर दी। किसी भी चीज को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अभी तो जो बातें आप पर हावी होती है, अभी तो उसे ठीक कर सकते हो। अभी जो चोट लगी है, अभी तो समय उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन जब युद्ध के मैदान में उतरोगे, उस चोट पर ध्यान दोगे, क्या करोगे? युद्ध का मैदान तो आगे आगे चल के आना ही है। ऐसा तो है नहीं। अयोध्या पहुंच गए हो, अभी लंका में हूँ। जब अयोध्या पहुंच जाओगे, तब जाके ये पसारा खत्म हो। ये कोई नहीं जानता कि अयोध्या कब पहुंचेंगे। मैंने इतनी शक्तियां हासिल कर ली है, इतना मन पर जीत पा लिया है। अब इतनी बातों में मन डावाडोल नहीं होता है। अब जो बचा है, उस पर और जीत पानी है।